हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का 19वां अध्याय, जिसका नाम है मेहनती मीनू। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में संकलित इस अध्याय में हमें जो हमारे बीच में लड़का लड़की में भेद होता है उसके बारे में बताया गया है। और ये अध्याय हमें समानता की भावना का संचार करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो इस अध्याय में हमें एक लड़की में मेहनत, उत्सुकता, दृढ़ निश्चय, निडरता का बखान करते हुए लड़का लड़की का भेद मिटाते हुए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कथा वस्तु का ताना बाना मीनू तथा उसके गांव के लोगों के बीच बनाया है। ये जो अध्याय है ये संवाद शैली पर आधारित है, जिसमें एक 10 वर्षीय बालिका अपने माता पिता तथा 2 भाइयों के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते थे और मीनू बहुत ही चंचल तथा हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहती थी। उसके अनेक अनोखे प्रश्नों का जवाब उसके अनपढ़ माता पिता के पास नहीं था। उसके प्रश्न बाल सुलभ होते थे, जैसे हमारे बाल लंबे क्यों हैं? लड़कों के बाल लंबे क्यों नहीं होते? पिताजी के बाल छोटे क्यों हैं? उसकी माँ से वो कहती थी तुम घूंघट क्यों करती हो, पिताजी क्यों नहीं करते, इत्यादि। वर्षों के बाद जब वो बड़ी हो जाती है तब वो अपने पिताजी से आगे पढ़ाई के लिए शहर जाने की आज्ञा मांगती है, परंतु वे असमर्थता जताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मीनू क्या करती है, स्वयं ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्च चलाती है और शहर में जाकर के वो पढ़ती है। मीनू शहर में पढ़ाई कर गांव के स्कूल में अध्यापिका बन जाती है और वो बड़ी ही निडरता से पिता को कर्ज से मुक्ति दिलाती है तथा उसके प्रयास से गांव में स्कूल, अस्पताल तथा सफाई घर इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। मीनू का गांव के प्रति समर्पण देखकर गांव वाले उसे सरपंच का चुनाव लड़ने को कहते हैं। पहले तो मीनू इसके लिए असमर्थता व्यक्त करती है, परंतु गांव वालों के दबाव डालने पर वह चुनाव लड़ती है। जीतकर गांव की वह सरपंच बन जाती है और सारे गांव वालों के साथ उसके माता पिता को उस पर भी गर्व होता है। तो बच्चों, हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम समाज सेवा करें और अपने समाज के लिए कुछ कार्य करें। हमें हमेशा परिश्रम, निडरता, वाक्पाटु होना चाहिए, मधुर वाणी हमारी होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए। तो अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। मेहनती मीनू। 10 वर्षीय मीनू एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके 2 भाई और 1 बहन थे। उसके पिता मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते थे। मीनू बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह अक्सर अनोखे प्रश्न पूछती थी जिनका जवाब उसके अनपढ़ माँ के पास नहीं होता था। तो मीनू क्या है, 10 वर्ष की एक लड़की है जो उसके 2 भाई और उसके क्या थे, 1 बहन थी और उसके पिता मजदूरी करते थे, घर का भरण पोषण करते थे। मीनू बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और वो अजीब अजीब प्रश्न, अनोखे प्रश्न अपनी माँ से पूछती थी। तो बच्चों, उसकी माँ उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती थी। ये हमारा संवाद शैली पर आधारित है, जिसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, उसे ही हम संवाद कहते हैं। तो मीनू कहती है, माँ हमारे बाल लंबे क्यों हैं जबकि भैया और पिताजी के छोटे हैं?
तो माँ शांत स्वभाव से कहती है, बेटा हम औरतें हैं, हमें बाल लंबे ही रखने चाहिए। तो मीनू में क्या होता है, फिर उत्सुकता जागती है। वो पूछती है, अच्छा माँ, जब हमारे घर में कोई आ जाता है तो तुम घूंघट क्यों कर लेती हो? तो माँ फिर उसे समझाते हुए कहती है, बेटा ये हमारा पुराना रिवाज है। कौन सा पुराना रिवाज है कि जब भी कोई आए घर में तो हमें क्या करना है, घूंघट करना है। मीनू, लेकिन पिताजी तो घूंघट नहीं करते। तो माँ झुंझलाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल लेकर बैठ जाती है, जा जाकर पढ़ ले। मीनू, माँ में यह सब नहीं मानती, लड़का व लड़की दोनों समान है। इसी तरह कई बरस बीत जाते हैं। तो मीनू अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, छोटी होती है तभी, कि माँ लड़का और लड़की क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उसके बाद मीनू बड़ी हो जाती है तो वो आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। तो मीनू के पिताजी कहते हैं, बेटा अभी घर खरीदने के लिए जमींदार से जो कर्जा लिया था वह भी चुकाना है। मेरे बस में तो तुम्हें शहर भेजना नहीं है। तो मीनू कहती है, पिताजी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूँगी, बस आप मुझे शहर भेज दीजिए। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। बीए पास करके मीनू अध्यापिका बन जाती है और वह वापस क्या करती है, अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ाती है। मीनू को अपने पिताजी का कर्जा चुकाना है और वह जमींदार के पास जाती है। मीनू, जमींदार जी आपका कितना कर्जा है? आप मुझे ब्याज सहित लिख कर दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगी। तो जमींदार अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, बेटा मीनू, वो तो तेरे पिताजी का हिसाब है जिसे मैं निपटा दूंगा, तू क्यों परेशान होती है, तू जा और स्कूल में पढ़ा। तो मीनू अकड़कर धमकी वाले स्वर में कहती है, जमींदार जी अगर तुमने मुझे लिखित रूप में कर्जे का सारा हिसाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। तो जमींदार क्या करता है, मीनू की बात से डर जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा देता हूँ, गुस्सा क्यों होती हो बेटी। इसके बाद मीनू, मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है, अब मेरे माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। तो जमींदार कहता है, ठीक है। गांव का सरपंच कहता है, मीनू बेटा तुम समझदार और पढ़ी लिखी हो, तुम गांव के विकास के लिए कुछ काम करो। तो मीनू कहती है, ठीक है सरपंच जी, मैं गांव की तरक्की का हर संभव प्रयास करूंगी। तो मीनू के प्रयास से गांव में स्कूल, अस्पताल, सफाई घर खुल गए। तो एक गांव वाला कहता है मीनू से, वाह मीनू बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें तो गांव का सरपंच होना चाहिए। तो मीनू कहती है, नहीं काका, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो सभी गांव वाले एक साथ कहते हैं, हाँ मीनू, तुम सरपंच का चुनाव लड़ो, तुम जरूर जीतोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। मीनू सरपंच का चुनाव जीत जाती है। मीनू के माता पिता को मीनू पर बहुत गर्व होता है। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज और हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। मीनू गरीब होते हुए भी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी आर्थिक परेशानी हो, चाहे कोई भी परेशानी हमारे सामने आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। मीनू सरपंच का चुनाव लड़कर ये साबित करती है कि उसमें मेहनत और साहस दोनों थे। तो बच्चों, इस अध्याय से हम यह भी जानते हैं कि हम जो हमारे समाज में व्याप्त लड़के और लड़की में जो भेद है वो हमें नहीं करना चाहिए और हमें समाज को इस ओर प्रेरित करना चाहिए कि वो भी क्या करें, लड़के और लड़की के भेद को मिटाने की कोशिश करें। इस पाठ का मूल उद्देश्य सभी पुरुषों के रहते हुए मीनू द्वारा अभाव में पढ़कर
पिता के कर्ज उतारना तथा गांव का विकास कर उस गांव के सरपंच पद तक पहुंचने का वर्णन। छात्रों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव का संचार करना है। तो यही उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, छात्रों के मन में, बच्चों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना है। इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, कर्जा होता है उधार, रिवाज होती है प्रथा और तरक्की होती प्रगति व उन्नति। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।